Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today our audio lecture is on the role of industry in economic development. So for starting this video, I just want to share that I have started this channel to share my PG notes with you in a really easy manner. So if you like my content, please do subscribe my channel. So what are the roles of industry in economic development? पहला, इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी देते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना वो हमारी कंट्री का कम हो जाता है, लोगों को लाइवलीहुड रोजगार मिलता है, बहुत मिलियन लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। सेकंड इज इनकम जनरेशन, इंडस्ट्री जो है वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, तो इनकम जनरेट करती है हाउस होल्ड की भी और गवर्नमेंट की भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देती है और अपने वर्कर्स को इनकम देती है। दस जो है ये ओवरऑल प्रोस्पेरिटी एक कंट्री की इंक्रीज करती है। टेक्निक, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लेके आती है, न्यू न्यू इनोवेशन करती है ताकि कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। इसकी वजह से जो न्यू न्यू इनोवेशंस होते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और इंडस्ट्रीज के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहा है, इसीलिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट में फोकस करते हैं। तो इससे जो हमारा टेक्निकल फील्ड है वो भी डेवलप होता है। फोर्थ इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन हर कंट्री के लिए ज़रूरी है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे अगर कोई इंडस्ट्री गांव में बन जाती है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें वहाँ पे एनर्जी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, वहाँ रोड भी पहुँच जाएगी, अगर वहाँ इंडस्ट्री पहुँच गई है तो रोड भी पहुँच जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी हो जाएंगी, बिजली वहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा, कम्युनिकेशन के लिए टावर्स लग जाएंगे, तो जो एंटायर इकोनॉमी है वहाँ की बेनिफिट मिलेगा उस इकोनॉमी को, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं आसपास के रहने वाले उनको जॉब भी मिलेगी। फिफ्थ इज इन्वेस्टमेंट मैग्नेट, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं, बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन से भी। तो जैसे एक इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्ट डोमेस्टिक मतलब वहाँ के लोकल लोग भी करेंगे और फॉरेन के लोग भी उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आता है और इकोनॉमी ग्रो करती है और डेवलपमेंट होता है। सिक्स्थ इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब the growth of industry has a multiplier effect on the sector of economy such as agriculture and service leading to further economic expansion। मतलब अभी मैंने एक पहले पॉइंट में बताया था कि जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसकी वजह से बाकी के सेक्टर्स भी अपने आप ही ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कि जैसे अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा उसके हिसाब से ही। वैसे सर्विस सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब भी धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, तो इसकी वजह से जो हमारे इकोनॉमी का साइज है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता है। सेवेंथ इज एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है वो कि एक्सपोर्ट हमारा ग्रो होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कंट्री में जैसे अगर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुआ और ग्रो कर रहा है तो इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी वजह से बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारे पास, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एट्थ इज वैल्यू एडेड, इंडस्ट्री एड वैल्यू टू रॉ मटेरियल, अगर हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बहुत सारा है लेकिन इंडस्ट्रीज नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमको सस्ते दामों पर बाहर रॉ मटेरियल भेजना पड़ेगा और उनसे महंगे दामों पे सामान फिनिश गुड्स खरीदने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारी कंट्री में ही इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है तो जो रॉ मटेरियल है वो वहीं ही अपने आप ही इंडस्ट्री में जाके फिनिश गुड से मार्केट में आ जाएगा, तो हमें जो रॉ मटेरियल है उसका हाई वैल्यू प्रोडक्ट हमारी ही कंट्री में क्रिएट होके मिल जाएगा। नाइन्थ इज
Skill development. Industrial activities require skilled labor, leading to investment in education and training, thereby enhance human capital development. Industrial activities के लिए skilled labor की ज़रूरत होती है, leading to investment in education, तो उसकी वजह से एजुकेशन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। सो इन ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि ये जॉब क्रिएट करती है, इनकम जनरेट करती है, इनोवेशन को फोस्टर करती है और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ओवरऑल ग्रोथ होता है एक इकोनॉमी का। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैपिड ग्रोथ, नेशनल इनकम और पर कैपिटा के इनकम ही करती है। हमने हिस्ट्री देखी है जितने भी डेवलप कंट्रीज की, वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इंडस्ट्री डेवलप करती है तो उसकी वजह से नेशनल और पर कैपिटा इनकम भी डेवलप करता है और इकोनॉमी भी फिर डेवलप करती है। That's all for today's video. Thank you for watching.